रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई की तीनों बहनों समेत पीटीआई रहनुमाओं और अयूब साहिबजादा हामिद रजा और अहमद खान बछड़ को अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में ले लिया। तीनों रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे। नायब वजीर आजम सागदार से रूसी नायब वजीर खारिजा सरगई लारोफ की मुलाकात। सागदार का रूस के साथ ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म क़यादा, तिजारत, तवानाई, सलामती, सकाफत, तालीम समेत दीगर शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाबी कल्चर डे की तकरीबात का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब की सकाफत मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे पंजाबी होने पर फख्र है। जिला वतन थे तो अपने वतन की बहुत याद आती थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। हुकूमत अवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी के लिए कोशां है। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस बाकर नजफी भी आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सरबराही जुडिशल कमीशन इजलास ने मंजूरी दे दी। आईनी बेंच के लिए 2 मजीद जजेस की नामजदगी पर गौर किया गया। जस्टिस अकील अब्बासी को जुडिशल कमीशन इजलास में 8 वोट मिले। जस्टिस अली बाकर नजफी को 7 वोटों से आईनी बेंच में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अली बाकर नजफी को वोट नहीं दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी बेंच में मजीद जजेस तैनाती की मुखालिफत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालिफत की। कोई अवाम में जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा नहीं किया, जो पिछले 15 में जो कीमतें थीं उसको मेंटेन किया है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने इस फैसले को न सिर्फ दिल से कबूल किया है बल्कि खुशी से कबूल किया है। पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम, मुल्क तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, हमने सस्ते पेट्रोल का फायदा बलूचिस्तान को दिया है। आवाम ने हमारे फैसले को खुशी से कबूल किया। इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। आलमी रेटिंग एजेंसीज की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी टीम वर्क की वजह से मुमकिन हुई। चौधार गाजी हमारा फख्र, आज का अमन और आज़ादी इन शहुदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। सिपह सालार का तकरीब से खिताब। GHQ में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले फौजी जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा गया। तकरीब से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने शहुदा के खानदानों के अज़्म और कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया। कहा कि शहुदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस फ़र्ज़ है। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंतहाई गैर मुनसिफाना करार। आलमी बैंक के लीड कंट्री माहिर माइशियात बराए पाकिस्तान टोबियास हॉक कहते हैं कि पाकिस्तान में महसूलात का निज़ाम इंसाफ के उसूलों पर पूरा नहीं उतरता। 24 करोड़ आबादी में सिर्फ 50 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ये आरजी टैक्स निज़ाम है। पायदार निज़ाम टैक्स के लिए इस्लाहात करना होगी। स्टेट सेक्टर को दुरुस्त तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए। बलूचिस्तान में आवाम की फलाह के काम पर प्रोपेगेंडा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बलूचिस्तान के लोगों को देने पर एतराज समझ से बालातर है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वजीर आज़म ने 1 साल में मईशत को मुस्तहकम कर दिया है। बैनुल अक़वामी इदारे कह रहे हैं कि मईशत मुस्तहकम हो गई है। सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। फौजी अदालतों से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि फौजी अदालतें ही हैं जो खुसूसी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौजदारी ट्रायल करती हैं। आईनी बेंच ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को कल तक जवाब मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। कराची के इलाके लाकताबाद से 5 साला बच्ची की लाश मिलने का वाकया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती साबित हो गई। बच्ची 2 रोज कबल लापता हुई थी। लाश लियारी नदी से मिली थी। बच्ची को किसी खातून ने अगवा के बाद कत्ल करके लाश नाले में फेंक दी। तबायकीन का इल्जाम। कराची में तालिबा से इज्तिमाई ज़्यादती मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। फैजान समेत 3 मुल्जिमान नामजद।
पुलिस की गिरफ्तारी के लिए छापे। FIR के मुताबिक वाकई में स्कूल तालिब इल्म और साथी मुलाविस हैं। वालिद ने बताया कि बेटी स्कूल गई तो फैजान ने उसे कार में बिठाकर अगवा कर लिया। फिर नशावर चीज़ देने के बाद जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। बाद में ऑनलाइन टैक्सी में बिठाकर घर भेज दिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। FIA साइबर क्राइम के संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। काम के मुताबिक कॉल सेंटर में हसास माली मालूमात चोरी की जाती थी। अमरीकी एजेंसियों का जाली नुमाइंदा बनकर शहरियों को निशाना बनाया जाता था। शहर कायद में ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। कमिश्नर कराची ने शहर में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पाबंदी का इत्तलाक तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा।